हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक है जो हमारे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसके चैप्टर नंबर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर थर्ड देखेंगे। एंड आज हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट बीटा फंक्शन वाली। तो देखो क्या है इसके अंदर हमारा क्वेश्चन। आई होप कि आप लेक्चर 1 और 2 देख के आए होंगे, क्योंकि फिर ही आपको ये समझ आएगा। ओके, क्योंकि हर वीडियो में ऐसे कंसेप्ट तो हमारे दोबारा हम नहीं बता सकते हैं इस तरीके से। तो आप पहले वो वाली वीडियोस देख के आना, फिर ये वाली देखना। ओके, तो देखो क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 5th है। ये देखो क्या है कि शो दैट बीटा एम एन इक्वल्स टू, ये होगा, ये हमें करना है शो। आज के जो क्वेश्चन रहेंगे ना, तीनों ही थोड़े अलग अलग रहेंगे, मतलब कनेक्टेड नहीं है। तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप से हैं कि हम किस तरीके से पुट करें। और सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छे से करना है इनको। तो हमें प्रूव करना है कि बीटा एम एन है ना, इसके इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। और ये भी दे रखा है कि एम और एन ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो देखो देखो ये बात हो गई। अब हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ रखा है, हमने क्या पढ़ रखा है, इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने प्रूफ करवाई थी ये वाली बात आपको, कि जो बीटा एम एन फंक्शन होता है ना, वो इसके इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। ठीक है, देखो बीटा एम एन तो हम लेके चलेंगे और ये हम इसके ऊपर इसको प्रूव करके दिखाएंगे। अभी इसको तो भूल जाओ, हम बीटा एम एन लेके चले हैं। ठीक है, और मुझे पता है कि जो बीटा एम एन है ना, वो इसके इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स के एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स के एम प्लस एन डी एक्स। अब आप बोलोगे कि बीटा एम एन तो ये भी होता है 0 टू वन एक्स की एम माइनस वन माइनस एक्स के एन माइनस वन डी एक्स। तो आपने वो क्यों नहीं लिया? वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बीच में हमारा सम है, बीच में और नीचे क्या है, हमारी पावर m प्लस एन है। और m प्लस एन वाला फॉर्मूला तो ये वही है जिसके अंदर हमारा ये होता था 0 टू इन्फिनिटी एक्स के एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। या तो आप n माइनस वन लिख लो यहाँ पे, या फिर m माइनस वन लिख लो, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा बीटा एम एन हमें पता है इसके इक्वल होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था, प्रूफ भी किया था। अब लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी, तो इसको हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं 0 टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी। ऐसे ही क्यों ब्रेक किया? अब आप बोलोगे 2 पे ब्रेक कर देते, 3 पे ब्रेक कर देते, लेकिन मैं 0 टू 1 ही क्यों किया? क्योंकि मुझे प्रूफ में 0 टू 1 चाहिए, इस वजह से तो मैंने ब्रेक किया 0 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी एक्स के एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स के एम प्लस एन डी एक्स, एक्स के एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। देखो एक्स की एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स और 0 टू 1 लिमिट भी मुझे चाहिए, साथ में मुझे चाहिए 0 टू 1 एक्स के एन माइनस वन प्लस एक्स के एम प्लस एन डी एक्स, ये भी चाहिए। तो मुझे क्या करना है, एक तरीके से इस वाली टर्म को है ना, क्या प्रूफ करके दिखाना है, 0 टू 1 एक्स की एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की एम प्लस एन डी एक्स। मुझे ये पुट करके दिखाना है, क्योंकि ये टर्म तो ऑलरेडी मेरी बन चुकी है बीटा एम एन के इक्वल, ये वाली टर्म प्लस मुझे अब इसको है ना इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। और ये प्रूफ होते ही हमारी टर्म क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ये उठा लिया, इसको तो हम बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी प्रूफ पार्ट है। इसको हमें बस इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो आई वन मैंने ले लिया 1 टू इन्फिनिटी एक्स के एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। ठीक है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 1/t। ठीक है, क्यों पुट करेंगे 1/t? क्योंकि मुझे पता है कि इन्फिनिटी से अगर मुझे लिमिट 0 टाइप की टर्म्स में कन्वर्ट करनी है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वो 1/, टाइप से ही पुट करनी पड़ेगी कोई टर्म, तभी इन्फिनिटी से 0 टाइप की टर्म हमारी ये बन सकेगी। और मुझे बीटा फंक्शन, देखो मुझे लिमिट इसी तरीके की चाहिए कुछ, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके की वैल्यू ही पुट करेंगे 1/t टाइप की। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसकी वैल्यू पुट कर दी। अभी x हो गया हमारे पास पुट करने के लिए। अभी मुझे dx भी चाहिए, क्योंकि अब पूरा ही t में कन्वर्ट करेंगे। तो dx क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/t का स्क्वायर dt। ये t की पावर -1 होगी, जैसे पावर आगे पावर में से एक कम, तो dt ये हो जाएगा हमारे इस तरीके से। तो माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर dt होगा। एट x, अगर x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो t भी 1 हो जाएगा। और x अगर इन्फिनिटी है, देखो t यहाँ से 1/x आ गया, अगर x इन्फिनिटी है तो t क्या हो जाएगा 0, तो t 0 हो गया। तो लिमिट देखो क्या होगी, 1 से 0, और अब 1 से 0 तो है ही, इसको हम पलट देंगे, माइनस आ जाएगा, तो 0 टू 1 हो जाएगा बिल्कुल इजीली। तो मतलब हमने सही पुट की है वैल्यू। तो 1 से 0 लिमिट होगी, x क्या 1/t की पावर m माइनस वन प्लस 1/t की पावर m प्लस एन डी एक्स क्या हमारा माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर dt।
ये हो गया। ये क्या लिमिट 1 से 0, 1/t⁻m−1 एल्शियम लो t+1/t, t+1⁻m+n, t⁻m+n -(dt/t² हो गया। ठीक है, 1 से 0 लिमिट। देखो ये क्या हो गया, 1/t क्या है m−1, ये रही टी की पावर। ये देखो एक ये नीचे ही है, तो ये देखो ये वैल्यू इस तरीके से है 1 से 0, 1/t⁻m−1 इंटू में ये पलट जाती है ना वैल्यू ऐसे t⁻m+n/t+1⁻m+n इंटू में साथ में क्या है मल्टीप्लाई में ये टर्म देख लेना t²। ठीक है, तो ये वाली टर्म हो गई हमारी, ये वाली टर्म हो गई। ये तो क्या हो जाएंगे बेस से ऐड m−1 + 2, m−1 और +2, ये ऊपर से टर्म आई है नीचे, तो ये क्या हो जाएगी -(m)−(n) इंटू में 1/t+1⁻m+n इंटू में -(dt) हो गया ये टर्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 से 0 हमारी। देखो m से m कैंसिल, 2 - 1 1, तो t की पावर क्या हो गई 1 - n। अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर n-1, t की पावर n-1, और नीचे क्या है t+1⁻m+n इंटू में -(dt) 1 से 0। ठीक है, ये क्या है हमारा माइनस। ये हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे जैसे 1 से 0 इस तरीके से, ठीक है, अगर मैं इस लिमिट को चेंज करना चाहूँ ना 0 से 1, तो एक माइनस आ जाता है बाहर। ठीक है, तो 0 से 1 चेंज करते ही एक माइनस आ गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो t⁻n-1 t+1⁻m+n dt हो गया। ठीक है, अब एक बात और सुनो ध्यान से कि मैं x का इंटीग्रेशन करूँ dx के रिस्पेक्ट में, 0 से 1 लिमिट है, या फिर मैं z का dx के रिस्पेक्ट में करूँ और 0 से 1 लिमिट है, आंसर दोनों का सेम आएगा। सॉरी dz। क्यों, देखो x²/2 करूँगी और लिमिट 0 to 1 पुट करूँगी, z²/2 करूँगी और लिमिट 0 to 1 पुट करूँगी, आंसर ऑफ कोर्स क्या आएगा, ये इक्वल ही आएगा, है ना, क्योंकि लिमिट्स भी सेम है और सिर्फ x की जगह z वेरिएबल चेंज किया है। तो सिमिलर मैं t की जगह x रख दूँ तो इनका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब मेरी जो ये वैल्यू है ना वो इसके इक्वल आ चुकी है, और मुझे क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो बीटा एम एन क्या होगा, ये वैल्यू तो ऑलरेडी थी, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई, तो हमने प्लस करके लिख दिया 0 to 1 ये आ गया, और ये हमने लिख दिया इस तरीके से ऐड करके, और यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। एक हमारे जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके अंदर डुप्लीकेशन फॉर्मूला करके एक क्वेश्चन एक आता है, उसके अंदर जो ये तरीका लगा रखा है ना वही हम वहाँ पे भी लगाएंगे, बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन उससे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से कर रखा है, जैसे डुप्लीकेशन फॉर्मूला हम निकालेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो ये आप अच्छे से करना, फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक आध टॉपिक ऐसा होगा जो आपको ऑलरेडी आता हुआ होगा। ओके, तो देखो क्या है इसके अंदर हमें क्या शो करना है कि 0 से π/2 sin p थीटा cos q थीटा इक्वल टू d थीटा इक्वल टू 1/2 बीटा p + 1/2 गामा q प्लस बीटा p + 1/2 q + 1/2 वेयर p की वैल्यू -1/2 1 से ग्रेटर, q की वैल्यू भी -1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है 0 से π/2 sin p थीटा cos q थीटा d थीटा। ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन में देख के क्या लग रहा है, क्या मैं पुट कर दूँ, अगर मैं साइन थीटा को मान लो जेड पुट कर दूँ यहाँ पे स्टार्टिंग में, मुझे अभी कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अगर मैं जेड पुट कर दूँ तो क्या मेरा यहाँ पे साइड में 1 - z बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना साफ साफ कुछ नहीं बनेगा। अगर मैं कुछ स्क्वायर टाइप की टर्म कर दूँ, यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ, तो मेरा फिर कोस स्क्वायर को मैं 1 - साइन स्क्वायर करके कर सकती हूँ, और फिर मेरा 1 - z कुछ बन सकता है। अगर मैं डायरेक्ट साइन थीटा या कोस थीटा पुट करूँ ना तो फिर मेरा बीटा फंक्शन नहीं बनेगा, लेकिन मुझे प्रूव क्या करना, बीटा ही प्रूव करना है। तो इस वजह से पहले हमने क्या किया, इसकी स्क्वायरिंग करी, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू p/2, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा की पावर q/2 d थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह जेड पुट कर दूँ ना तो ये जेड की पावर हो जाएगी, और ये 1 - जेड की पावर हो जाएगी, और बीटा फंक्शन ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह जेड। ठीक है, अब हमें और क्या निकालना है, डी थीटा निकालना है, तो हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव पावर आ गई 2 साइन थीटा का कोस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, डी जेड अपॉन 2 साइन थीटा कोस थीटा डी जेड। अब देखो हमने पुट क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को जेड पुट किया है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, √of जेड। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने क्या पुट कर रखा है यहाँ पे जेड। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई,
वन माइनस जेड, तो कोस थीटा क्या होगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस जेड। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह हमने रूट जेड पुट कर दिया और कोस थीटा की जगह अंडर रूट ऑफ वन माइनस जेड पुट कर दिया डी जेड अपॉन टू, क्योंकि हमें डी थीटा को डी जेड की फॉर्म में लिखना था, इस वजह से हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब है हमारी, देखो जो लिमिट्स है वो भी थीटा की फॉर्म में, जो कि 0 से π/2 है, तो हम जेड की फॉर्म में निकालेंगे। अगर थीटा 0 है और π/2 है, अगर 0 है तो साइन 0 0, और थीटा π/2 है तो साइन π/2 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1। तो ये हो गया हमारा। अब हम कर देंगे वैल्यूज पुट, तो लिमिट क्या होगी 0 से 1, और यहाँ पे देखो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पी क्या पुट किया हमने, जेड की पावर p/2, 1 माइनस जेड की पावर q/2, और डी थीटा की जो वैल्यू आई है ये वाली, ये यहाँ पे पुट कर दी, तो हमने ये लिख दिया 1/2 देखो ये कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया, 0 से 1 जेड की पावर, देखो ये भी जेड की पावर और ये भी जेड की पावर क्या 1/2, तो ऊपर जाके -1/2 जेड की पावर b/2 माइनस ऑफ 1/2, -1 माइनस जेड की पावर q/2, ये इसकी पावर 1/2, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो q/2 माइनस 1/2 डी जेड। अब देखो ये जेड की पावर 1 माइनस जेड की पावर बीटा फंक्शन बन चुका है, लिमिट 0 to 1 है, तो क्या करेंगे इसमें 1 ऐड करेंगे और बीटा आ जाएगा बीटा ऑफ p/2 माइनस 1/2 प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा +1/2, तो p/2 प्लस 1/2, सिमिलर q/2 प्लस 1/2 क्या होगा p प्लस 1/2 q प्लस 1/2, और यही हमें क्या करना था इसमें प्रूफ, तो ये प्रूफ हो गया। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमारा ये भी है। ओके, देखो इसमें क्या कर रखा है, इसमें हमें प्रूव करना है कि जो बीटा mn है ना वो इसके इक्वल है, मुझे ये बात करनी है प्रूफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बीटा mn लेके चल पड़ेंगे और इसको इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो बीटा mn मेरा क्या होता है, बीटा mn मेरा ये होता है 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। अब हम x देखो, x को मैंने पहले भी बताया था ऐसे साइन थीटा और वगैरह नहीं पुट कर सकते, क्योंकि फिर यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा से हमारा कुछ नहीं बनेगा, लेकिन मुझे कोस टाइप की टर्म चाहिए, मुझे प्रूफ में दिख रहा है, तो x को हम कैसे पुट करेंगे साइन स्क्वायर टाइप की टर्म। अब आप बोलोगे कि साइन और कोस ही क्यों, क्योंकि हमने है ना 12th क्लास में एक इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है कि अगर ये -x टाइप की टर्म होती हैं तो हम या तो साइन पुट करते हैं या फिर कोस पुट करते हैं, और अगर 1 साइन स्क्वायर या फिर कोस, और अगर 1 + x टाइप की टर्म होता है x को हम क्या पुट करते हैं वहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन या फिर 1 माइनस कोस तो हमारे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा होता है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि हमें पता होता है आगे क्या करना है, इस वजह से यहाँ पे माइनस वाले टर्म में हम साइन या कोस पुट करते हैं और प्लस वाले टर्म में टेंजेंट पुट करते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पे एक्स की जगह पुट किया है साइन स्क्वायर थीटा, आप चाहें तो कोस स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स हमने पुट कर दिया, डी एक्स हमारे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। एक्स की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू 1 है, तो हम देखेंगे थीटा क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 0 पे साइन थीटा 0, एक्स की वैल्यू 1 पे थीटा क्या हो जाएगा π/2, तो 0 से π/2 एक्स साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n-1 dx की जगह 2 देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा होगा ये। अब हो जाएगा साइन, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा अब कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बस हमने ये लिखा है यहाँ पे। ओके, अब देखो साइन की पावर 2m-2 और एक पावर ये +1, कोस की पावर 2m-2 एक पावर ये 1, और ये क्या होगा डी थीटा 0 to π/2 लिमिट 2 0 to π/2, देखो 2m माइनस ऑफ 1 कोस 2m माइनस ऑफ 1 थीटा डी थीटा। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन और दिखा देती हूँ जो कि बिल्कुल सिमिलर टाइप के वैल्यू ही पुट करनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप वहाँ से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और क्वेश्चन कर लेना एक्सरसाइज के भी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें बोल रखा है कि बीटा mn इक्वल टू बीटा nm की हेल्प से आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे x की क्यूब और हमने x की पावर 4/3 dx है। ठीक है, इसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है, तो अब मैं इसका तो क्यूब इसकी तो पावर 4/3 इसको सोल्व नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि मुझे बीटा mn इक्वल टू बीटा nm होता है, इसका मतलब मैं पावर्स को क्या कर सकती हूँ चेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे 4/3 आ गया, यहाँ पे पावर 3 आ गई। अब इसका क्यूब मुझे खोलना आता है, फिर इसके मल्टीप्लाई मैं एक एक करके इसके साथ कर दूँगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी ये टर्म आ जाएगी, उसके बाद हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देना, देन सॉल्व कर देना, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल फोर्थ एग्जाम्पल की तरह वो आप देख लेना, बिल्कुल ही डिट्टो है वो। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका इस तरीके से होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे x/n की पावर को z पुट कर देंगे और फिर आपका बीटा फंक्शन बन जाएगा ऐसे। ये आपका 5th क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि बीटा mn 0 to ∞ x की m-1/1 + x के m+n dx होता है ना, उस तरीके से हम सोल्व कर देंगे, बिल्कुल ईजी है ये। आपका 6th क्वेश्चन।
इसमें हम क्या करेंगे, बी एक्स को ए जेड पुट कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि बी एक्स को ए का इसका मल्टीपल पुट करते हैं इस तरीके से। ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया। फिर ये आपका 7th क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ही ईजी है, कंपल्सरी क्वेश्चन के लिए हो सकता है आपका ये 1 मार्क में आ जाए। फिर आपका ये 8th क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का होगा, गामा फंक्शन के अराउंड। ओके, थैंक यू सो मच।